गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। तो 15 ग्रुप एलिमेंट्स में हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ एन एलिमेंट, जो हमारे पास होंगे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। यानी ग्रुप 15 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप 15 में हमारे पास में नाइट्रोजन होगा एंड फॉस्फोरस होगा। ये दो एलिमेंट्स जो हैं इनके हम कंपाउंड्स को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो हमारा टॉपिक जो आज के लेक्चर का स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में हम सबसे पहले जो कंपाउंड्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपसे, वो है आपका डाई नाइट्रोजन। फर्स्ट कंपाउंड कौन सा आपके पास? डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन को लिखेंगे किससे? N2 से, जो कि आपकी है एक डाई एटॉमिक गैस। ठीक है, मैंने आपसे फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि जब भी हम कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, स्ट्रक्चर को और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, डाई नाइट्रोजन का हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो डाई नाइट्रोजन जब हमें पता है कि आपके एक डाई एटॉमिक गैस है, तो आपके लिए सबसे बड़ी हिंट क्या बनती है कि कोई भी कंपाउंड जब हम यहाँ पे ले रहे हैं, उन कंपाउंड्स को अगर हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं, क्या करते हैं? थर्मली डिकम्पोज। थर्मली डिकम्पोज करने का मीनिंग है कि जो कंपाउंड हमारे पास में है उस कंपाउंड को हम हीट प्रोवाइड करें और हीट प्रोवाइड करने के बाद उसे ब्रेक डाउन कर दें। आपको पता है हीट का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीट? हीट का फंक्शन ये होगा कि सबसे पहले ये लाइटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है, लाइक अ गैसियस मॉलिक्यूल। जब भी हम कंपाउंड को हीट करेंगे तो हीट करने से जो इसमें लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलीज आउट होते हैं। हमें पता है नाइट्रोजन आपकी डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल है, इट मींस यहाँ पे आपकी गैस बन जाएगी। ठीक है ना, गैस क्या होगी? इवॉल्व होगी। ठीक है, तो सिंपली हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए। सबसे सिंपल ट्रिक हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ये रहेगी कि जो भी कंपाउंड हम ले रहे हैं उसको थर्मली डिकम्पोज कर दें, उसे हीट कर दें, तो आपकी N2 गैस वहां से इवॉल्व हो जाती है। ओके, रिएक्शन नंबर 1। ठीक है, जब हम व्हेन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl react with सोडियम नाइट्राइट, किससे रिएक्ट कर रहा है? सोडियम नाइट्राइट से। ठीक है, कराएंगे स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या लेंगे? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इसके रिएक्शन जो करेंगे वो करेंगे किसके साथ में? NaNO2 के साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ। मैंने कहा था आपको इस डाई नाइट्रोजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको जो ट्रिक, जो आपको बात याद रखनी है, दैट इज थर्मली डिकम्पोजिशन। यानी इसे आप यहां से कर देंगे हीट। ठीक है, जैसे आपने इसको हीट किया तो यहां से आपका N, यहां से आपका N क्या हो जाएगा? N2 गैस हो जाएगी आपकी रिलीज आउट। ठीक है, यहां से N, यहां से N, क्या निकल रहा है? N2 गैस निकल रहा है। ठीक है, N2 गैस निकलने के बाद, इवॉल्व होने के बाद, हीट का फंक्शन क्या होता है? गैसेस मॉलिक्यूल को रिलीज करने के बाद यहां से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के लिए क्या देख रहे हैं आप? कितने हाइड्रोजन टोटल अवेलेबल है? 4। और 4 हाइड्रोजन से 2 ऑक्सीजन मिलेंगे यहाँ पर, क्या बनेगा? 2 मोल वाटर आपका रिलीज होगा। सिंपल। ठीक है, इसके बाद आप देखिए आपके पास क्या बच रहा है? Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, क्या बन जाएगा? सॉल्ट। बहुत सिंपल रिएक्शन है कि जब भी आप अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं सोडियम नाइट्राइट से, तो सबसे पहले हीट का फंक्शन यहां से गैसेस इवॉल्व होंगी। कौन सी निकलेगी? यहां से N2 गैस, दैट इज आवर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट भी है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, उतने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? वाटर मॉलिक्यूल। ये भी क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा जब इसे थर्मली डिकम्पोज कर रहे हैं, और हमारे पास NaCl बच जाएगा। ठीक है, दैट इज आवर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शंस। नंबर 2 रिएक्शन जो हमारे पास में है वो है फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट लेंगे, इसे भी आप थर्मली डिकम्पोज ही करेंगे। ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, दैट इज अमोनियम
डाइक्रोमेट। इसे भी हम क्या करेंगे, सीधे हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने से देखिए अगेन नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। नाइट्रोजन गैस यहाँ पे आपकी इवॉल्व हो जाएगी N2 गैस, ठीक है। N2 गैस इवॉल्व होने के बाद हीट का फंक्शन वाटर पर आएगा। हाइड्रोजन कितने टोटल यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और 4 मोल ऑक्सीजन आपके इजीली अवेलेबल है, मोर है बट यहाँ पे 4 मोल ऑक्सीजन हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे फॉर इवोल्यूशन या वेपराइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो टोटल 8 हाइड्रोजन से हमारे पास में 4 मोल वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। क्या बन जाएगा, 4 मोल वाटर। जैसे ही यहां से 4 मोल वाटर रिलीज हो गया आपके पास में, तो क्या अब आपके पास पार्ट बच गया है, उसे राइट डाउन कर दीजिए, Cr2O3। क्या बचा है, Cr2O3, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन ये भी आपके पास है, इसे भी आपको थर्मली डिकम्पोज करना है। N2 गैस इवोल्व हो जाएगी, देन वाटर इवोपराइज हो जाएगा और जो आपके पास बचा है उसको आप राइट डाउन कर दीजिए, आपकी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नंबर 3, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम अजाइड। अब आपको अजाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, N3। ये एक ऐसी स्पीसीज होती है जहां पे तीनों नाइट्रोजन एटम पे आपका चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दैट इज अजाइड। ओके, नाउ हमें क्या करना है, बेरियम अजाइड यहाँ पे पिक करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, बेरियम अजाइड लेंगे हम। यहाँ पे N3 आपके पास स्पीसीज है, मैंने कहा अजाइड का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, N3, ठीक है। ये लिया, बेरियम अजाइड लेने के बाद इसे हम क्या करना है, थर्मली डिकम्पोज करना है ऑब्वियसली। तो बेरियम अजाइड का फॉर्मूला यहाँ पुट कर रहा हूँ, Na(N3 का होल ट्वाइस। इसे सिंपली कर रहे हैं हीट। अब जैसे ही मैं इसको हीट करता हूँ, थर्मली डिकम्पोज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस क्या होगी, इवोल्व होगी। नाइट्रोजन कितनी है देखिए, यहाँ पे टोटल 6 मोल है नाइट्रोजन की, ठीक है, यानी N2 के 3 मोल्स हैं। तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ N2 गैस जो है वो आपकी इवोल्व हो जाएगी, प्लस यहां से निकलेगा आपका Ba यानी बेरियम, ठीक है। अब मैं फटाफट से आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ आपसे, व्हाट हैपेंड व्हेन सोडियम azide is thermally decomposed, ठीक है। क्या होगा अगर हम सोडियम अजाइड को थर्मली डिकम्पोज कर देते हैं, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम अजाइड, मैंने कहा ना अजाइड का फॉर्मूला क्या होगा, N3, ठीक है। साथ में क्या लेना आपको, सोडियम। बट यहाँ पे नाइट्रोजन के जो मोल्स हैं वो आपके ओड नंबर में हैं, तो इसे हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ताकि ये हो जाए आपका इवन नंबर में कन्वर्ट। अब क्या करना है, अब सिंपली आपको इसको थर्मली डिकम्पोज करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन में कहा गया है ना आपसे, वो सॉल्व करें आप। तो क्या कहा गया है कि सोडियम अजाइड लेना है और उसको थर्मली डिकम्पोज करें, तो क्या बनेगा, सोडियम लिया, अजाइड लिया, इवन नंबर में से कन्वर्ट किया, अब इसे थर्मली डिकम्पोज कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो हीट का फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले गैसेस मॉलिक्यूल को रिलीज करना है। यहाँ पे कौन गैस दिख रही है आपको, नाइट्रोजन। कितना, N3 है, इंटू 2 6 हो गया, यानी कि 3 मोल N2 गैस यहाँ से फिर से इवोल्व हो जाएगी, ठीक है। 3 मोल N2 निकलेगी, तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 2 मोल ऑफ Na बचा आपके पास। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में केवल 3 रिएक्शंस हैं जिनसे हम N2 का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड से, अमोनियम डाइक्रोमेट के थर्मली डिकम्पोजिशन से, एंड बेरियम अजाइड या फिर सोडियम अजाइड के थर्मल डिकम्पोजिशन से हम N2 का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, डन। चलो देखते हैं फटाफट से नेक्स्ट, दैट इज और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइनाइट्रोजन। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन की।
तो देखिए फील करते हैं इस बात को कि नाइट्रोजन जो होता है वो आपका एक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैस होती है, ठीक है ना। डाई नाइट्रोजन जो है वो क्या है आपका 78% बाय वॉल्यूम, 78% बाय वॉल्यूम ये आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, राइट, ठीक है। इट मींस नाइट्रोजन वो गैस है जो आपकी होगी कलरलेस। क्या होगी? कलरलेस, बिकॉज नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हमेशा कोई भी कलर विजिबल नहीं होता है, दैट मीन्स कि ये आपकी कलरलेस है। एज वेल ना इसमें कोई स्मेल होती है, दैट मीन्स ऑडरलेस, ना ये हमारे लिए हार्मफुल है, इट इज नॉट ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज नॉन टॉक्सिक गैस। क्या है? नॉन टॉक्सिक। द फोर्थ वन इज कलरलेस, ऑडरलेस, नॉन टॉक्सिक, ठीक है। और ये आपकी वाटर में लेस सॉल्युबल इन वाटर है आपका, ठीक है। वाटर में क्या होता है आपका? लेस सॉल्युबल है। एज वेल ये आपका टेस्टलेस भी है, इसका कोई टेस्ट आपके पास नहीं होता, ठीक है। तो टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन टॉक्सिक एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये गैस होती है आपकी। एज वेल यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि N2 गैस जो है या नाइट्रोजन जो है उसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं। कितने? 2 आइसोटॉप्स होते हैं, दैट इज N14 एंड N15। पता होगा आपको आइसोटॉप्स का। आइसोटॉप्स आर दोज ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन विच एटॉमिक नंबर इज सेम। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जिन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, उन्हें बोलते हैं आपस में आइसोटॉप्स, ठीक है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन गैस। 70% बाय 8% बाय वॉल्यूम आपका एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेयर में है, दैट मीन्स ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी लेस होती है, बहुत लो सॉल्युबल होता है वाटर में। इसके 2 टोटल आइसोटॉप्स होते हैं, 7N14 एंड 7N15 आपके पास में है। इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद इसकी देखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर के लिए आप क्या ले रहे हैं? यहाँ पे सबसे पहले N2 ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका होता है हमारे पास में स्ट्रक्चर बनाने का। क्या? सबसे पहले जो एलिमेंट हमारे पास में है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए, कितना है? 5। टोटल नाइट्रोजन कितने बच्चों? 2, यानी इट बिकम्स 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले जो भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे जो गिवन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम काउंट करके यहाँ पे लिख रहे हैं, कट डाउन कर दिया। इसके बाद हम बनाएंगे इसकी स्केलेटन स्ट्रक्चर, N एंड N, हमारे पास 2 ही तो N है, दोनों की क्या बनाएंगे? स्केलेटन स्ट्रक्चर। फिर हम थर्ड रूल क्या हमारा कि थर्ड रूल में हम इसके बीच में प्लेस करते हैं सिंगल बॉन्ड को। किसको? सिंगल बॉन्ड को। अब सिंगल बॉन्ड में हमारे पास में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 एंड 2, ठीक है, बिकॉज अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो गया 10 में से। अब भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। कितने? 8। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लिए, तो हमारे पास में 8 रिमेनिंग हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन को हम रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग एटम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। अब लास्ट रूल क्या है कि जो भी हमारे पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि हमारे दोनों एलिमेंट्स का ऑक्टेट जो है ना वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है क्या? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, नहीं है। इसका कंप्लीट है क्या? 1 2 3 4 5 6 हुए। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम हटाएंगे और क्या बना देंगे? इसे बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। अब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? 1 2 3 4 5 6 नहीं है। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका कंप्लीट है बट इसका नहीं है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे लेंगे, क्या बना देंगे? बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। अब देखिए अब दोनों नाइट्रोजन एटम्स का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। दैट मीन्स हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा कि नाइट्रोजन जो होता है N2 उसमें N और N के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। और ट्रिपल बॉन्ड जहां बनता है वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत हाई होती है। क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी? काफी
हाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में देखा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बिटवीन आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स ये काफी हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर आपकी प्रेजेंट है। ओके, तो फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस। हो गया, चलिए देखिए। डाई नाइट्रोजन कंपाउंड जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उसकी हम ले रहे हैं, सबसे स्टार्ट कर रहे हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन ऑफ डाई नाइट्रोजन की बात करते हो, सबसे पहला यहां से क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्या क्वेश्चन ये है, वाई N2 is less reactive at room temperature। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डाई नाइट्रोजन गैस है वो आपका बहुत लेस रिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं नाइट्रोजन जो है वो आपका हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है जब इसे हाई अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया जाता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे बहुत कम रिएक्टिव होता है। रीजन क्या है, रीजन आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, क्या था, बिकॉज नाइट्रोजन हैज हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो काफी हाई होती है, विच कैन नॉट डिसोशिएट at room temperature because it form ट्रिपल बॉन्ड। अभी बताया था मैंने आपको कि जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच की स्ट्रक्चर यानी N2 की स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड अगर बन रहा है तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी हाई है, यानी इसे ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होता है वो आपका रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है ना, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर डिसोशिएट N2 is not available at room temperature। ठीक है, कि जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है N2 को डिसोशिएट करने के लिए वो एनर्जी आपकी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती, बिकॉज नाइट्रोजन या N2 जो होता है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी हमारे पास में रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती कि इसे हम डिसोशिएट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी हाई होने की वजह से, बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी हाई होने की वजह से N2 जो होता है वो आपका रूम टेम्परेचर पे लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके पास में है। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ ये वाला। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं क्या हुआ कि N2 जो होता है वो आपका रिएक्टिव होता है विथ मेटल एंड फॉर्म मेटल नाइट्राइड्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि N2 जो है वो आपका रिएक्शन करेगा किसके साथ में, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, मेटल नाइट्राइड बनाएगा। बट ये जो मेटल नाइट्राइड बनाएगा ना बच्चों, वो बनाएगा किस पे, हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पे, बिकॉज लो टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे तो ये आपका डिसोशिएट होता ही नहीं है, बिकॉज इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी हाई है। दैट्स व्हाई N2 जो है वो मेटल से रिएक्शन करने के बाद मेटल नाइट्राइड बनाएगा, लेकिन वो किस पे बनाएगा, हाई टेम्परेचर पे बनाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं रिएक्शन फटाफट से, रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, मेटल से रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट से किस तरह से आपकी रिएक्शन होगी। चलिए, सबसे पहला मेटल जो ले रहे हैं पर वो ले रहे हैं कौन सा, लिथियम, और रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, N2 के साथ। चलिए, जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ में N2 के तो क्या देखेंगे कि नाइट्रोजन पे जो चार्ज है आपका वो कितना होता है, N पे 3 नेगेटिव, कितना होता है, 3 नेगेटिव। तो टोटल कितने नाइट्रोजन है आपके पास में, 2, तो कितना हो गया, -6। ठीक है, चार्ज बैलेंस कीजिए, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी आपकी। ठीक है, हमने ये तो देख लिया है
कि जब N2 रिएक्शन करेगा किसी मेटल के साथ में तो वो कंबाइंड रिएक्शन शो करेगा, क्या बनाएगा, मेटल नाइट्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल नाइट्राइड। ठीक है, तो ये मेटल लिथियम नाइट्रोजन से करेगा रिएक्शन और क्या बनेगा, मेटल नाइट्राइड बनेगा। तो लिथियम पे चार्ज कितना होता है बच्चों, +1। ठीक है, नाइट्रोजन पे चार्ज होता है 3-, टोटल कितने नाइट्रोजन है, 2, 6-। 6- के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे 6+ चाहिए, तो मुझे कितने मोल लेने पड़ेंगे, 6 मोल लेना पड़ेगा लिथियम का। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ 6 पॉजिटिव, यहाँ 6 नेगेटिव। ठीक है, टोटल चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया आपका। क्या बन जाएगा, Li3n, कितने मोल, 2 मोल। 2 × 3 6 लिथियम हो गया, 2 × n 2 नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिथियम नाइट्राइड आपका बन गया है। सेकेंड रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके बीच में, देखिएगा मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा रहे हैं N2 के साथ। अगेन क्या चेक करेंगे, इस बार हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है, 2+ है। कितना है, 2+। नाइट्रोजन पे वही 6- है, तो इस बार 6+ करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, तो मैग्नीशियम 3 नाइट्रोजन 2 क्या बन जाएगा, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो कोई भी मेटल लीजिएगा बच्चों, जैसे आप थर्ड रिएक्शन देखिए यहाँ पे, अगर आप करवा रहे हैं रिएक्शन किसके साथ में बच्चों, एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम + N2। ठीक है, तो आपको पता है नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है, वही 6 नेगेटिव, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको 6 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेना पड़ेगा एल्यूमिनियम का। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2Al_N। ठीक है, तो कोई भी मेटल से रिएक्शन करवाइए आप इसकी। ठीक है, एक चीज जरूर नहीं भूलना है कभी भी, क्या, हीट। ठीक है, हाई टेम्परेचर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी हाई होती है। ठीक है, हीट प्रोवाइड कीजिए, किसी भी मेटल से रिएक्शन करवाइए, चार्ज बैलेंस कीजिए और मेटल नाइट्राइड बना दीजिए। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करते हैं मेटल्स के साथ। ठीक है, नाउ फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं इसकी विद नॉन मेटल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका हो गया होगा साइड। चलिए देखिए, यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसके किसके साथ में, विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो ले रहे हैं किसकी, नाइट्रोजन की रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। अगेन 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव लेना होगा, हाइड्रोजन पे 1+ होता है। टोटल कितने मोल लेंगे, 3 मोल, तो टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए आपके पास में। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ये होगी रिएक्शन, सॉरी हीट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, लो प्रेशर पे होती है, सॉरी हाई प्रेशर पे होती है, जो होता है 200 ATM, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस होती है। कैटलिस्ट कौन सा होता है इसमें, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन जो है वो आपकी हीट पे होगी, 200 ATM प्रेशर, यानी हाई प्रेशर पे होगी, बिकॉज यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी। तो गैसेस के मॉलिक्यूल को जब हमें कंबाइन करना होता है तो वहां पे अपन को हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी दोनों को ऐड करने के लिए। ठीक है, N2 रिएक्शन करेगा किससे, H2 से, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, 2 मोल ऑफ अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन रिएक्ट करता है जब हाइड्रोजन गैस से एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो क्या बनता है, अमोनिया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैबर प्रोसेस। क्या कहते हैं, हैबर प्रोसेस। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपका ये। ठीक है, और जब ये बनता है ना तो आपकी -46.1 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। दैट मीन्स ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपका क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। समझ लो, ठीक है, क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ, आपका एक्सोथर्मिक हो रहा है। ठीक है, तो N2 गैस को हाइड्रोजन गैस से जब रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर दैट इज 200 ATM एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड। इसके अलावा इसमें आपका पोटेशियम ऑक्साइड भी होता है। ठीक है ना, ये सब आपके कैटलिस्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। साथ में हम लेंगे हीट, तो आपके पास अमोनिया बनेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर प्रोसेस। जब रिएक्शन करवाते हैं हम किसकी, N2 की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, O2 के साथ। किसके साथ, O2 के साथ। तो आपका यहाँ पे बनता है, हीट देंगे, क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ NO बन जाएगा। N2 O2 से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, NO। तो कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो है, डाइनाइट्रोजन, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है ना,
समझ गए? अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्राइड बनेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, दैट इज द टोटल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे अपना जो डाई नाइट्रोजन कंपाउंड था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यही कुछ केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं डाई नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड नाइट्रोजन का दैट इज डाई नाइट्रोजन गैस वो कंप्लीट हो गया है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सेकंड कंपाउंड स्टार्ट करते हैं दैट इज अमोनिया। हो गया? चलिए अब देखते हैं सेकंड कंपाउंड हमारे पास में नाइट्रोजन का कौन सा होगा, अमोनिया। अमोनिया की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, NH3। ठीक है, और जब इसकी बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि अमोनिया जो है वो भी आपकी क्या है, एक गैस है। ठीक है, जो कभी कभी आपका लिक्विड स्टेट में भी होता है। ठीक है ना, लेकिन हाईली वोलेटाइल होता है। देखिए ध्यान से, अमोनिया की बात कर रहे हैं तो अमोनिया गैस भी है और आपका लिक्विड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अमोनिया सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कहीं ना कहीं ये भी आपका वोलेटाइल गैस स्टेट या लिक्विड स्टेट में होगा, तो ये भी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन से ही बनेगा। ठीक है, फर्स्ट है फ्रॉम अमोनियम कार्बोनेट। क्या ले रहे हैं, अमोनियम कार्बोनेट ले रहे हैं और इसको हम थर्मली डिकम्पोज करेंगे, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, जिससे हमारे पास बनेगा अमोनिया गैस। देखो अमोनियम क्या होगा आपके पास में, NH4 पॉजिटिव, कार्बोनेट क्या होगा, CO3 2 माइनस, दोनों को क्रिस क्रॉस करेंगे, कार्बोनेट मल्टीप्लाई होगा 1 से, अमोनिया होगा 2 से, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, NH4 का होल ट्वाइस CO3। करेंगे इसे हीट। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट रिएक्शन यहां से स्टार्ट हो रही है आपकी, इसको क्या कर रहे हैं, थर्मली डिकम्पोज कर रहे हैं, तो आपके पास 2 मोल अमोनिया गैस जो है वो आपका इवोल्व हो जाएगा। कितना, 2 मोल अमोनिया क्या हो जाएगा, इवोल्व। जब 2 मोल अमोनिया यहां से निकल गया है आपके पास, तो देखिए क्या क्या बच रहा है आपके पास, हीट करने से एक गैस यहां से और निकलेगी, वो कौन सी, CO2 गैस। कौन सी, CO2 प्लस क्या बचा आपके पास, H2O। ठीक है, तो अमोनियम कार्बोनेट को हीट करने पर आपके पास में क्या क्या रिलीज हो रहा है, यहां से आपके पास में अमोनिया गैस निकल जा रही है। ठीक है, हीट करने पर CO2 गैस निकल रही है और आपके पास क्या बच रहा है, H2O वाटर मॉलिक्यूल। तो पहले गैसेस निकलेंगी, देन आपका वाटर रिलीज होगा। ठीक है, रिएक्शन नंबर 2 दैट इज फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन नंबर 2 जो है वो किससे करवानी है आपको, अमोनियम क्लोराइड से करवाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड हम यहाँ पे ले रहे हैं NH4Cl और इसकी रिएक्शन जो है वो करवा रहे हैं किसके साथ में, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए क्या बना है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो कैल्शियम पे चार्ज कितना होगा आपका 2+, अमोनियम पे चार्ज कितना होगा +1, Cl पे -1। क्या इस तरफ से चार्ज आपके बैलेंस है, नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से। अब आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या करेंगे, इसे थर्मली डिकम्पोज। जैसे ही मैं इसे थर्मली डिकम्पोज करता हूं तो यहां से मेरे पास में, ठीक है, क्या है, 2 मोल ऑफ अमोनिया जो है वो यहां से रिलीज हो जाएगा। क्या निकल जाएगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया जो है वो यहां से आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, 2 मोल अमोनिया रिलीज होने के बाद में आपके पास क्या बचा, कैल्शियम, यहाँ क्या बचा 2 मोल Cl। कैल्शियम पे चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, Cl पे कितना हो गया 2 नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड बनने के बाद में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या बची आपके पास में, देखिएगा यहाँ से आपने 2 मोल अमोनिया रिलीज कर दिया था, तो आपके पास में 2 हाइड्रोजन तो यहाँ से बच गए, 8 हाइड्रोजन थे 6 निकल गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ बच गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल कितने हाइड्रोजन बच गए 4 और ऑक्सीजन 2, तो 2 मोल क्या निकल जाएगा आपके पास में, वाटर रिलीज यहाँ से हो जाता है। ठीक है ना, जब भी हम अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके पास यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे रिलीज हो रहा है अमोनिया विद CaCl2 एंड वाटर मॉलिक्यूल।
ठीक है, चलिए देखते हैं रिएक्शन नंबर 3 फ्रॉम अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना सीखेंगे सबसे पहले। देखिए इधर अमोनियम पे चार्ज कितना होता है NH4 पॉजिटिव, सल्फेट पे कितना होता है SO4 2 माइनस, क्रिस क्रॉस करेंगे, सल्फेट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सल्फेट कितना हो गया 1, अमोनियम को करेंगे 2 से तो हो गया NH4 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ क्या ले रहे हैं एक तरह से, यहाँ से लेंगे NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। रिएक्शन जो करवाएंगे किसके साथ में NaOH के साथ। Na पे चार्ज पॉजिटिव, OH पे चार्ज नेगेटिव, सल्फेट पे 2 नेगेटिव, इस पे टोटल 2 पॉजिटिव। चार्ज बैलेंस नहीं है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से। थर्मली डिकम्पोज किया, थर्मली डिकम्पोज करने पर यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, अमोनियम में से आपके 2 मोल अमोनिया गैस क्या हो जाएगी, इवोल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इवोल्ड। तो यहाँ से 2 मोल अमोनिया गैस क्या होगी, रिलीज हो गई। ठीक है, जैसे 2 मोल अमोनिया निकल गया यहाँ से तो देखिएगा 2 Na पे चार्ज पॉजिटिव है और SO4 पे चार्ज 2 नेगेटिव है, तो यहाँ से बन जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, प्लस अब गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए कितना हाइड्रोजन आपके पास रिमेनिंग रह गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, टोटल 2 ऑक्सीजन आपके पास लेफ्ट रह गए। तो 2 मोल क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 3 रिएक्शन हमने यहाँ पे देख लिए हैं। फ्रॉम अमोनियम कार्बोनेट, इसको थर्मली डिकम्पोज किया, अमोनिया निकला। अगेन अमोनिया गैस है तो मैं यहीं पे ट्रिक आपको वापस दूंगा कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हीट करेंगे तो सबसे पहले आप अमोनिया गैस को इवोल्व कीजिए। लाइक दैट आपने नाइट्रोजन निकाला था। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करने पे अमोनिया बन रहा है, अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पर भी अमोनिया बन रहा है। और एक रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने की थी, दैट इज हैबर प्रोसेस, रिएक्शन नंबर 4। ठीक है, क्या किया था, N2 गैस ली थी और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया था, टेम्परेचर 773 केल्विन, 200 atm प्रेशर पर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट में मिला था आपको क्या होते हैं, या तो होगा K2O या होगा आयरन ऑक्साइड या होगा Al2O3 से, इस तरह के कैटलिस्ट प्रेजेंट इसमें होंगे। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी तो आपके पास 2 मोल क्या बन जाता है, अमोनिया गैस। मैंने कहा था -46.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलेगी। दैट मीन्स ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यू हैव टोटल 4 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस बाय विच वी कैन गेट अमोनिया एज एन प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल 4 प्रोसेस आपके पास में रहेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे अमोनिया की मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। हो गया, चलिए देखते हैं फटाफट से फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। चलिए सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो क्या कहेंगे कि अमोनिया जो है ना, अमोनिया आपका क्या है, अमोनिया इज ए कलरलेस गैस। कैसी गैस होगी, कलरलेस गैस होगी। ठीक है, अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विच, अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पंजेंट स्मेल का मतलब यहाँ पे होता है अनप्लीजेंट से। किससे होता है, अनप्लीजेंट से। यानी इसके अंदर जो आपकी स्मेल होती है वो कैसी होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें अमोनिया की तो अमोनिया जो है वो आपका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या होगा, हाई बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका। बिकॉज या लिखिए यहाँ पे ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्या लिख लीजिए इसको इस तरह से, ड्यू टू एसोसिएशन थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
बात करें अगर अमोनिया की, तो अमोनिया का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। रीजन क्या है आपके पास कि जब अपन अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं NH3 NH3 तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, वो एलिमेंट है जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉल इन साइज। दूसरी तरफ आपके पास में हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ भी बन रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। एसोसिएट होंगे तो इनको मेल्ट या बॉईल करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई रिक्वायर्ड होगी। दैट्स वाई अमोनिया का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपका हाई होता है। ठीक है, तो अमोनिया के बारे में अगर बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो अमोनिया आपका क्या है, एक कलरलेस गैस है विथ पंजेंट स्मेल, यानी कि अनप्लेजेंट स्मेल इसमें होती है। अमोनिया का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपका हाई होता है ड्यू टू एसोसिएशन थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए फटाफट से, सबसे पहले हम देखते हैं फटाफट से इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपके पास में क्या है, यहाँ पे अमोनिया है। ठीक है, सेंटर एटम कौन है, यहाँ पे आपका सेंटर एटम कौन है, नाइट्रोजन। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 2p3 होगा। ठीक है, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ऑर्बिटल में, 2, p में कितने आपके पास टोटल 3, 1 2 3। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं कि नाइट्रोजन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। दैट्स मींस ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकते। बट फिलहाल के नाइट्रोजन के साथ में कितने हाइड्रोजन अटैच है, टोटल 3। हाइड्रोजन जो है वो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड आपका बनेगा यहां से हाइड्रोजन का, एक सिग्मा यहां से बनेगा, एक सिग्मा यहां से, सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। इट मींस ये क्या हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन में हम लोन पेयर एज वेल सिग्मा बॉन्ड सबको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हुआ s ऑर्बिटल, ये हुआ p, ये हुआ p, ये p। तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका, sp3। अब जब हाइब्रिडाइजेशन अगर आपका sp3 होता है ना, तो आपका यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है टेट्राहेड्रल। क्या बनती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की शेप 1 2 3 4। यहाँ नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। बट यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद एक फोर्थ वाला क्या रह गया आपका, लोन पेयर। यानी यहाँ पे आपका बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्या आ गया है, लोन पेयर। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, हमने VSEPR थ्योरी पढ़ी थी 11th में, कि जब भी बॉन्ड पेयर के अलोंग आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आता है तो आपकी ज्योमेट्री है डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन अब क्या बन गई है, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बन गई है, ट्राइगोनल पिरामिडल बन गई है। तो आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, व्हाई शेप ऑफ अमोनिया इज trigonal bipyramidal, even hybridization is sp3। जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, फिर भी इसकी शेप ट्राइगोनल बायपिरामिडल क्यों होगी, तो आपका आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आंसर होगा, आंसर होगा आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से आपका ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है ड्यू टू डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री। वहीं अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहां पर होता है वहां बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा आपका, 108 डिग्री। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल का भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए था, बट कितना हो रहा है, 108। तो इसका आंसर भी यही होगा, ड्यू टू रिपल्शन बोलेंगे आप यहाँ पे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वहां पे क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो ऊपर से क्या होगा, रिपल्शन, नीचे से बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है
किसी एटम पे, सेंट्रल एटम पे जितने ज्यादा आपके लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं बॉन्ड एंगल उतना ही डिक्रीज हो जाता है। ये मैं आपको बहुत पहले बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इसका बॉन्ड एंगल 108 डिग्री हो गया है। वही अगर ये वाटर मॉलिक्यूल होता तो 2 लोन पेयर होते, और 2 लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से बॉन्ड एंगल और भी कम होगा कि 106 के आसपास या 105 के आसपास हो जाता, ठीक है ना। ये 107 होता है, सॉरी 107 डिग्री, और वाटर का 105 हो जाता है, ठीक है। तो 107 डिग्री क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसमें रिपल्शन होता है, ये लोन पेयर्स हैं। रिपल्शन होगा तो ये दूर जाएंगे, नीचे से बॉन्ड एंगल पास में आएगा, तो बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं स्ट्रक्चर से। शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों है? अगेन आंसर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आ रहा है, दैट्स व्हाई इसकी शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो रही है। एंगल 109 डिग्री के बजाय 107 क्यों हो रहा है? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शंस, ठीक है। ये आपके पास में होगी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे हैबर प्रोसेस की, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हैबर प्रोसेस जो होता है वो क्या होगा आपका? हैबर प्रोसेस आपका होता है N2 गैस, जिसमें हम हाइड्रोजन गैस कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? 2 मोल ऑफ अमोनिया बनता है, ठीक है। जब 2 मोल ऑफ अमोनिया हमारे पास में यहाँ बन रहा है तो ये देखो प्रोसेस जिस कहते हैं ना, जिस इंडस्ट्रीज के अंदर ये आपका अमोनिया का जो हैबर प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको टेम्परेचर बताया था 773 केल्विन के आसपास, 200 atm प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जिस पर्टिकुलर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसको प्रोसीड करवाया जाता है वो कुछ इस तरह का यहाँ पे होता है आपके पास, ठीक है। देखिएगा फटाफट से। ये देखिए, इसमें यहां से आपको N2 गैस डाली जाती है, यहां से आपको हाइड्रोजन गैस, दोनों गैसेस यहां से आएंगी, यहां से N2, यहां से हाइड्रोजन गैस आकर के दोनों गैसेस इस चैम्बर में मिलती हैं, ठीक है। इस चैम्बर में आपका कंप्रेशर लगा होता है। क्या लगा होता है? कंप्रेशर। यानी यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? 200 इंटू 10⁵ पास्कल, या बोल सकते हैं 200 atm प्रेशर। इस प्रेशर पे गैसेस जो है N2 गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों मिक्स होती हैं, समझ रहे हो। यहाँ से N2 गैस, यहाँ से H2 गैस पास की जाती है, दोनों गैसेस आकर के एक चैम्बर में मिलती है जहाँ पे कंप्रेशर लगा होता है, जहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होता है। प्रेशर लगाने पे दोनों गैसेस मॉलिक्यूल जो है वो पास पास आएंगे और दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये मिक्स हुई गैसेस यहाँ से आती हैं, इस चैम्बर में आती हैं। इस चैम्बर में क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर होता है 700 केल्विन, यानी कि लो टेम्परेचर, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। जहाँ पे आपका K2 होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, Al2O3 होता है, ये सारे क्या है? कैटलिस्ट हैं जो अमोनिया के फॉर्मेशन की रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और इस चैम्बर के बाद यहाँ से आपके पास में लिक्विड अमोनिया बन जाता है। अगर लिक्विड अमोनिया यहाँ से थोड़ा बहुत वेपराइज भी होता है तो यहाँ पे आपका पंप लगा होता है, और ये पंप इसे वापस से रिकलेक्ट करता है, और रिकलेक्ट करने के बाद वापस से इसको इस चैम्बर में सेंड आउट कर देता है, ठीक है। इस तरह से आपका रिसाइकिल चलता रहता है, समझ में आया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को यहाँ से फ्लो करवाएंगे, कंप्रेशर में आएंगे, कंप्रेशन में हाई प्रेशर की प्रेजेंस में ये आपके गैसेस क्या हो जाएंगे? मिक्स। यहाँ पहुंचेंगी इस चैम्बर में जहाँ टेम्परेचर रहेगा लो, क्योंकि टेम्परेचर अगर बहुत हाई हुआ ना बच्चों तो टेम्परेचर क्या करेगा? टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में वापस से N2 और H2 डिसोशिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। अमोनिया नहीं बनेगा फिर आपका, तो टेम्परेचर लो रहना चाहिए, ठीक है। प्रेशर हाई होना चाहिए ताकि वो गैसेस इजीली मिक्स हो। कैटलिस्ट की प्रेजेंस जरूरी क्यों है? बिकॉज यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है अमोनिया के फॉर्मेशन की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिक्विड अमोनिया बनेगा, जो वापस अगर वेपराइज होता तो यहाँ से पंप लगा होता है, उसको वापस से रिकलेक्ट करके वापस यहाँ पे सेंड आउट कर देता है, ठीक है। तो टोटल देखिए क्वेश्चन आता है इसका, टोटल 3 कंडीशंस आपके पास हो रही हैं। लो टेम्परेचर,
that is 700 Kelvin. High pressure, that is 200 atm. And third, presence of catalyst, ठीक है, जो होता है K2O, Al2O3 और Fe2O3, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस अगर आप इस हैबर प्रोसेस में अवेलेबल करवाते हैं, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये तीनों कंडीशन मिलने के बाद में आप अमोनिया जो है ना, उसकी क्वांटिटी जो है, अमोनिया क्वांटिटी वो हाईली ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि हैबर प्रोसेस में अमोनिया की मैक्सिमम क्वांटिटी को ऑब्टेन करने के लिए, मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन करने के लिए कौन सी 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं? दैट इज लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। लो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 700 के अराउंड होना चाहिए, अबाउट 2, ठीक है। हाई प्रेशर 200 atm होना चाहिए और कैटलिस्ट की प्रेजेंस होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस मिलते ही आपका हैबर प्रोसेस में अमोनिया की जो क्वांटिटी होती है वो मैक्सिमम आपको मिलेगी, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट हैबर प्रोसेस, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज को, साथ में इसके बाद हम अपना न्यू टॉपिक जो है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एज वेल नाइट्रिक एसिड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।